ट्राइंगल चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होने वाला सिमिलैरिटी रिलेटेड क्वेश्चन लाया हूँ, जो कि अगर तुम पेपर में नहीं करके जाओगे तो पेपर में वो तुमसे बनने ही नहीं वाला, क्योंकि तुम समझ ही नहीं पाओगे कि आखिर ये लाऊं तो लाऊं कैसे, यानी कि जो प्रूफ करना है वो लेकर कैसे आऊँ। ऑब्वियसली पेपर में तुम्हारी फिगर और डिजिट वगैरह या फिर जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो चेंज कर सकते हैं, पर मैं एग्जाम्पल के लिए वाला क्वेश्चन लेकर चलता हूँ। इससे तुम समझना और कोशिश करना, और सबसे ज़्यादा चांसेस यही है कि यही डायरेक्ट क्वेश्चन उठाकर तुम्हारे पेपर में आने वाला है, तो एक बार अच्छे से देख लेना। यहाँ पर देखो बेसिकली क्या है, तुम्हें एक फिगर दे रखी है जिसमें हमारे पास एक ट्राइंगल बी ए सी है और पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर जा रहा है लाइन बी सी पर, बी डी है ए डी है वो परपेंडिकुलर और 90 डिग्री बनना है, ठीक है। ऑब्वियसली परपेंडिकुलर है तो बी सी लाइन पर, ठीक है, और वो पॉइंट डी पर बना रहा है बी सी के। अब यहाँ पर देखो क्या दे रखा है इसमें, एंगल बी ए सी जो है 90 डिग्री है, यानी कि वो जो पॉइंट ए है वो भी 90 डिग्री है, और उसके बाद ए डी जो है वो परपेंडिकुलर बी सी, जो मैंने तुम्हें बता दिया, बार बार क्यों बता रहा हूँ। तो यहाँ पर तुम्हें लाइक एमसीक्यू वाला क्वेश्चन था, तो मैं 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है इनमें से कि कौन सा है। पहले तो मैं तुमसे कहता हूँ कि इसे पॉज करो, और अगर ये क्वेश्चन पहली बार नहीं देख रहे हो, यानी कि अगर तुमने कर रखा है तो ऑब्वियसली तुम्हें पता ही होगा, पर अगर पहली बार देख रहे हो तो पॉज करके इसे सॉल्व कर दिखाओ। अगर कर लिया तो तुमने वाकई में चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है, नहीं करा तो इसको सीख कर जाओ। तो देखो, अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो मैं बता देता हूँ कि इसे कैसे करना है। ये सिंपल बिल्कुल नहीं है। इसमें देखो क्या है, ये 2 छोटे छोटे ट्राइंगल बनने हैं ट्राइंगल बी ए सी में, जो कि हैं बी डी ए और ए डी सी। इन दोनों ही ट्राइंगल को तुम्हें बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ करना है, और फिर वो जो 2 पैटर्न, मतलब तुम समझ नहीं होगे, मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले क्या करना है, ट्राइंगल बी ए सी बड़े वाले को ले लो, इसको सिमिलर प्रूफ करना है इसी ट्राइंगल को दोनों छोटे ट्राइंगल से। उसके बाद जब तुम एक ट्राइंगल को, ऐसा होता है कि जैसे एक ट्राइंगल है वो सिमिलर है दूसरे ट्राइंगल के, और तीसरा ट्राइंगल है वो भी दूसरे ट्राइंगल के सिमिलर है, तो पहला और तीसरा आपस में सिमिलर हो जाती है, पर उनका पैटर्न वही होना है जो उनके लिए है। एग्जाम्पल समझो, ऐसे तुम्हें समझ नहीं आने वाला। यहाँ पर देखो ट्राइंगल बी ए सी जो है वो बी डी ए के सिमिलर है, क्योंकि देखो एंगल बी बी दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, और एंगल डी और एंगल ए दोनों 90 डिग्री हैं, तो एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। याद रखना, बड़े वाले ट्राइंगल को जो पैटर्न है वो सिमिलर रखना, ताकि तुम बाद में इससे यूज कर पाओ, ये बस याद रखना है। अब यहाँ पर देखो, तुम बड़े वाले ट्राइंगल का पैटर्न सेम रखना है, यानी बी ए सी रखना, वो सिमिलर भी है ट्राइंगल ए डी सी से, क्योंकि देखो यहाँ पर एंगल सी कॉमन आ रहा है, और फिर से एंगल ए डी सी जो है एंगल बी ए सी के इक्वल है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं। बस पैटर्न सेम रखना, यानी कि पैटर्न सिमिलरिटी वाला होना चाहिए, एंगल से सिमिलर हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो एंगल बी डी ट्राइंगल बी डी ए है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए डी सी के, क्योंकि दोनों ही ट्राइंगल एक पर्टिकुलर ट्राइंगल से सिमिलर हैं, तो ये आपस में भी सिमिलर हो जाएंगे। बस ध्यान रखना कि गलती से भी पैटर्न चेंज मत कर देना। पैटर्न चेंज कर दिया, बस पॉइंट जो है वो एक दूसरे के ऊपर लाई करने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें लाइक रेशोज निकाल लेने हैं, यानी कि ए डी अपॉन सी डी ऐसे कैसे करके, और फिर तुम्हारा प्रूव हो जाएगा। लाइक रेशो हो जाएंगे बी डी अपॉन में ए डी इज इक्वल टू ए डी अपॉन में सी डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन में ए सी। उसके बाद नॉर्मल तुम्हें क्रॉस इंटू कर देनी है और तुम्हारा सही वाला निकल जाएगा।